कमाल की परफॉर्मेंस रही, उनकी परफॉर्मेंस का अपडेट दिखाते हैं आपको, फिर शुभमन गिल एज अ बैट्समैन बात करेंगे। मैनचेस्टर में शुभमन गिल ने खेली 103 रन की पारी। कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज में चौथा शतक ठोका। 35 साल बाद किसी भारतीय ने मैनचेस्टर में शतक ठोका है। राहुल के साथ गिल ने की 188 रनों की साझेदारी। गावस्कर, ब्रेडमैन के बाद एक सीरीज में 4 शतक लगाने वाले कप्तान बन गए शुभमन गिल। ये बड़ा कमाल का वो रहा कुणाल, अगर देखा जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक यंग प्लेयर को जब कैप्टेंसी मिलती है वो प्रेशर उसकी बैटिंग पर आता है। वो प्रेशर उनकी बैटिंग पे नहीं आया। जिस तरह से हम लोगों ने पहले 2 टेस्ट मैच देखे, जिस 2 टेस्ट मैच में ही उन्होंने 500 से ज्यादा रन बना दिया, लेकिन फिर वो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच आता है जहां और साथ में कहानी चल रही होती है उस एग्रेशन की, जो उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो एग्रेसिव है नहीं, वो एक चादर ओढ़ने की कोशिश करते हैं। वहां उनका परफॉर्मेंस पहली इनिंग में भी नहीं आता है, और दूसरी इनिंग में जब सिर्फ 193 रन बनाने होते हैं तो वहां पर भी उनसे सिर्फ 6 रन बनते, टीम हार जाती है। टीम के हारने के बाद ये एक डर रहता है कि ऐसा ना हो कि अब इनसे रन ना बने, और वो डर बढ़ जाता है जब इस मैच में भी पहली इनिंग में रन नहीं बनते। बिल्कुल। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि शुभमन गिल ने वो जो कहीं थोड़ा बहुत अगर वो डिरेल हुआ था उनका बैटिंग का जो मुहिम है, उसको वापस पटरी पर लाए हैं। और अनलाइक शुभमन गिल बैटिंग की है उन्होंने। ये जो उनकी सेंचुरी है, अभी तक के उनके शतकों के जो नंबर्स हैं उसमें सबसे धीमी लगाई गई सेंचुरी है। वक्त की मांग भी यही थी कि आप क्रीज पर रुकें, रन्स करें, किसी और पर ना छोड़कर जाएं कि ड्रॉ कराने की जिम्मेदारी तुम ले लेना। रुके, रन बनाया, शतक लगाया, और रिकॉर्ड्स तो खैर कई बनाए ही। बिल्कुल जी, बल्लेबाज के तौर पर तो फुल मार्क्स है ना। 100 में से अगर 101 दिए जा सकते तो फिर शुभमन गिल को वो दिए जा सकते हैं। और ये होगा जो आपने जिक्र किया कि भाई लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने कैप्टनसी का एक अधिक जिम्मेदारी जो है, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो प्राइमरी जिम्मेदारी एक तरीके से आप कह लो कि वो मान रहे हैं। मगर ये होगा, आपके यंग एज है, अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको अपना एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से मैं एज ए कैप्टन प्लस बैट्समैन जो है ना एक्सेल ज्यादा कर सकता हूं, कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकता हूं। वो एक तरीका शायद उन्होंने डेलिब्रेटली आजमाया, वो करने का, विरोधी को थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाने का, या उसको झुंझलाहट में लाने का, या फिर चीज़ों को जो है वो शेकअप करने का। मगर जब दिखा कि भाई उसका असर नहीं हो रहा है, उसका एक नेगेटिव असर हुआ है, तो उन्होंने अगले टेस्ट मैच में उसको करेक्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर कोई उंगली दिखाते खिलाड़ियों से भिड़ते हुए वो नजर नहीं आए। उन्होंने अपने काम पर फोकस किया। बीच बीच में बेन स्टोक्स जब उनको बॉलिंग कर रहे थे तो कुछ बोल भी रहे थे, वो उसका हंसी से जवाब दे रहे थे, स्माइल के साथ जवाब दे रहे थे कि भाई वो अपना फोकस जो है ना वो नहीं खोना चाहते, वो अपना एक नीश ढूंढ लेंगे, वो अपना एक तरीका ढूंढ लेंगे। जैसे विराट कोहली ने अपना एक तरीका ढूंढ लिया था, वो उसमें सफल थे। धोनी का एक तरीका था, वो उसमें सफल थे। शुभमन गिल अपना एक तरीका ढूंढ लेंगे। ग्रेट प्लेयर्स की जो क्षमता होती है वो यही होती है कि वो अपने रास्ते निकाल लेते हैं। शुभमन गिल उन्हीं वो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके अंदर। अर्ली स्टेज है, मगर ये है कि वो सब कुछ दिख रहा है कि भाई ये 8-10 साल जो है ना वो सर्व कर सकता है, एक बड़ा कप्तान बन सकता है, एक बड़ा बल्लेबाज बन सकता है। सब कुछ वो चीज़ें जो है वो शुभमन गिल में नजर आई हैं, तो फुल मार्क्स हैं। एज ए बैट्समैन कोई भी कमी पेशी उन्होंने छोड़ी नहीं। जिस तरीके से भाई ओपन करते थे, अब उससे नीचे आए, सब कुछ किया ही है, ठीक है। अब जब मैच अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, अब उसके अनुसार भी खेल के उन्होंने दिखा दिया। एग्रेसिव किया, वहां से भी वापस आके अपने आप को फिर संयमित रख के रन बना के उन्होंने दिखा दिया। तो सब चीज़ें एज ए बैट्समैन फुल मार्क्स है। हाँ, एज ए कप्तान ये लर्निंग कर्व है, वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने माना भी, बोला भी कि भाई सीखने को मिल रहा है, तो वो सीखने को मिलेगा और इसी तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी। मुझे लग रहा है कि इस साइकिल के अंदर ना उनसे कोई जल्दबाजी करेगा भी नहीं। जो भी मैच्योर लोग होंगे वो नहीं करेंगे, वो गौतम गंभीर भी नहीं करेंगे, वो अगरकर भी नहीं करेंगे, वो कोई नहीं करेगा। अगर उसमें मैच्योरिटी है कि भाई आप 2 साल दोगे ना एक लड़के को, आप 2 साल उसको दोगे, अभी वो यंग कप्तान है, रन तो बना ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो रन नहीं बना रहा कि भाई सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दो हर सीरीज के बाद। तो मुझे लग रहा है कि वो इस 2 साल के बाद एक शुभमन गिल जो आपने देखा, एक यंगस्टर जो आता था, जो हंसी मजाक करता था, जो सब कुछ करता था, उसके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होगी। वो मैच्योरिटी जो है ना वो बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि ये प्रेशर जो है ना वो आपको मैच्योर करता है, और ये प्रेशर उन पे पड़ रहा है, और कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं, और शुभमन गिल ने दिखा दिया कि वो टूटने वाले नहीं है। बिल्कुल, और यही प्रोसेस भी है। मतलब आपने जो कहा उसको 2 कप्तानों के कोट से अगर मैं करूं, भाई महेंद्र सिंह धोनी कहते थे ना कि मेरे तो बाल पक गए प्रेशर की वजह से, और सौरव गांगुली ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोई भी खिलाड़ी कंप्लीट कैप्टन नहीं बन के नहीं आता, वो कप्तान बनता है, उसके बाद वो सीखता है, फिर वो जाके कंप्लीट कैप्टन अगर एक टर्म है तो उस टर्म तक पहुंचता है। और बिल्कुल जो कुणाल कह रहे हैं कि भाई अभी तो आए हैं, अभी तो शुरू किए हैं, अभी स्टेप्स रखना शुरू किया है।
विदेशी जमीन पर इंग्लैंड जैसे देश में आसान नहीं होता जाकर सीरीज खेलना, लेकिन हां अभी तक उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। एज ए बैट्समैन कप्तानी में जरूर कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है और वो सीखेंगे ही।